एक गोली रोज रात को सोने से पहले खा लो। 8 दिन खाने के बाद आप भूल जाओगे कि बवासीर क्या चीज़ होती है। कितना मतलब सरल इसका इलाज है। सर ये इतना फायदेमंद है? सबसे सरल उपाय है। सर ये सिर्फ 7 से 8 दिन ना? दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत लोग हैं जिनको महीने में एक बार या 2 महीने में 3 महीने में 1-2 बार और जरूरत पड़ती है। उसके बाद बवासीर रोग उनके आसपास नहीं फटकता। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आपके साथ कंचन। ये पॉडकास्ट हमेशा की तरह बहुत ही खास, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में आज हम जानेंगे कि आखिर आपकी ज़िंदगी की तमाम समस्याओं का समाधान क्या है। हालांकि बहुत सारी बीमारियां लगी रहती हैं, लेकिन आज हम पाइल्स को लेकर सुभाष गोयल जी से जानेंगे कि पाइल्स को हम कैसे ठीक कर सकते हैं घर के नुस्खों के साथ। बहुत बहुत स्वागत है गोयल साहब आपका। जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, और सभी दर्शक जो देख रहे हैं सभी को मेरी ओर से बहुत ही प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। सर कहते हैं कि हमारे जीवन में हमारे हेल्थ के जितने भी इश्यूज होते हैं, जितनी भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब कहीं ना कहीं हमारे पेट से जुड़ी हुई रहती हैं। हमारे पेट से ही सारी बीमारियां लगती हैं, हमारे पेट से ही सारी परेशानियां होती हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों में पाइल्स की जो एक ये शिकायत है, जो ये कंप्लेन है, ये बड़ी कॉमन हो गई है। अब हर किसी के, पहले नहीं होता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हर किसी में पाइल्स की समस्या हो रही है। कि इसका कारण क्या है? एक्चुअली पाइल्स का जो रोग है ना, ये है वायु का रोग जी। वात का रोग, वायु के हिसाब से? वायुवादी, वायु का रोग। क्योंकि पेट के अंदर जब आपका गट हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है, और जो भी आप खाते हो वो डाइजेस्ट नहीं होता, खाना अंदर पड़ा हुआ सड़ रहा है, तो वो पोर्टल वेन के अंदर इन्फेक्शन पैदा करता है। अब पोर्टल वेन में मस्से तो सबको ही हैं। अच्छा। मेरे भी हैं, आपके भी हैं, उनके सबके हैं। लेकिन जब उसमें इन्फेक्शन होता है तो वो बाहर आ जाते हैं। अच्छा। तो उसको बोलते हैं कि इनको तो जी मतलब कि मस्से वाली जो है वो बवासीर होगी, या बायबादी वाली बवासीर होगी। एक होती है ब्लीडिंग पाइल, खूनी बवासीर। खूनी बवासीर, जो पित्त दोष ज़्यादा बढ़ जाए, गर्मी ज़्यादा लीवर में बढ़ जाए, तब वो एक दोष पैदा होता है। अब होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, मान लो कोई अल्कोहल लेता है, अब शराब पिया चिल करके, ठंडा ठंडा शराब, उसके साथ चिल्ली चिकन ठोक दिया आग की तरह गरम, जो भी चीज़ खाई, मतलब वो चीज़ें कर जाती हैं नुकसान। अब जैसे अब चलो मैं कहता हूँ कई लोग नहीं भी खाते मांस मदिरा के साथ, तो वो उसमें सैलड ले लेते हैं, कुछ और चीज़ें, नमक मसाले वाली चीज़ें, जो पीनट्स वगैरह कुछ भी ले लेते हैं, तो वो चीज़ें जो है वो सारी मिक्स होने के बाद वो वेन्स के अंदर इन्फेक्शन पैदा होती रहती है। आज गए, कल गए, परसों इंसान एक दिन ऐसा होता है कि वो बवासीर का रोगी हो जाता है। तो जब बवासीर रोग शरीर में पैदा होता है तो फिर वो भटकता है। एक तो पहले तो ये शर्माता रहता है, बताता ही नहीं। अच्छा। ये एक बड़ी बात है। मैं कहता हूँ भाई, हमारे पूर्वज कह गए हैं कि अगर कोई रोग हो तो जोर जोर से चिल्लाओ, क्या पता कौन उसका इलाज बता दे, है ना। चिल्ला चिल्ला के बताओ लोगों को मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो मतलब कहने का कोई पता नहीं कौन आपको उसका इलाज बता दे। अब बवासीर के अंदर जो लोग परेशान हैं, मैं उन लोगों को अक्सर बताता हूँ कि एक ना वो आती है रसौंत। जी, सुना होगा आपने भी। रसौंत जो होती है ये एक काले रंग की होती है एक औषध। इसको ला करके, इसको कूट छान के, इसको पानी में डालो, इसकी जो मिट्टी है वो निकाल दो, जो एक्चुअल चीज़ है उसको आप डालो फ्राई पैन में। कितनी? 50 ग्राम डाल दो। उसके अंदर डाल दो कम से कम 200-250 ग्राम दूध, है ना। उसके अंदर पानी डालो, उसको अच्छे से हिलाओ और पकाओ जी। उसका ना खोया बन जाता है। जब खोया बन गया तो उसकी गोलियां बना लो, रीठे के समान छोटी छोटी गोलियां बना के, एक गोली रोज रात को सोने से पहले खा लो। 8 दिन खाने के बाद आप भूल जाओगे कि बवासीर क्या चीज़ होती है। कितना मतलब सरल इसका इलाज है। सर ये इतना फायदेमंद है? सबसे सरल उपाय है। सर ये सिर्फ 7 से 8 दिन ना, मतलब ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 से 8 दिन आपको खानी पड़ती है। दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत लोग हैं जिनको महीने में एक बार या 2 महीने में 3 महीने में 1-2 बार और जरूरत पड़ती है। उसके बाद बवासीर रोग उनके आसपास नहीं फटकता, अगर वो कर ले तो।
सर दूसरा नुस्खा बताने से पहले आपसे सिर्फ एक और बात मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी। आपने कहा कि गोलियाँ बनाकर खानी है, मतलब 7 से 8 दिन तक आप अगर गोलियाँ खा लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन सर मेरे पास एक सवाल है आपसे कि पाइल्स जो होती है वो होती तो हमारे पेट की वजह से ही। अगर हमारा पेट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, डाइजेशन हम लोग का ठीक नहीं होता है, तो ये समस्या हमारी बढ़ती है। तो ये जो गोलियाँ हैं, इन गोलियों को खाने से ठीक हो जाएगा? इससे एक तो कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है। अच्छा। एक ना पेट के अंदर जितनी भी इन्फेक्शन है ये उसको ख़त्म कर देता है। तीसरी चीज़, इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आपको शायद पता हो कि पहले जब बच्चे दूध पीते थे अपनी माँ का, अभी भी पीते हैं, जो लंबे समय तक पीते थे, जब छोड़ने की उम्र आ गई बच्चा छोड़ नहीं रहा, 1-1, 1.5 साल की भी हाँ पी रहे हैं, तो उस समय दादियाँ जो होती थी वो ना उसके निप्पल पे, उसकी माँ के जो निप्पल होते हैं उसके ऊपर ये लगा देती थी रसौंत थोड़ी सी। वो बच्चा चाटता था, उसको कड़वा लगता था, वो हट जाता था। वो इसलिए लगाती थी, उसका नुकसान भी नहीं, बच्चे के पेट को फ़ायदा भी होगा। तो एक पंथ दो काज। तो ये जो चीज़ है ये फ़ायदा करती है। और दूसरी बात, ये रोग अगर पैदा होने के 2 कारण मैंने बताए, पित्त और कफ का दोष ज़्यादा हो जाए, वात का रोग ज़्यादा हो जाए। लेकिन ज़्यादा क्या होता है कि जब हम विपरीत आहार खाते रहते हैं। लेकिन गोयल साहब, जब हमारा जो खान पान होता है वही ठीक ना हो, अगर हम विरुद्ध आहार खाते हैं, फिर विरुद्ध आहार कोई भी खाते हैं तो उससे भी ये पैदा होता है। उससे क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन बनता है। अच्छा, मैक्सिमम जो बवासीर के रोगी हैं उनको कब्ज होती है। अगर उनका कब्ज दूर कर दिया जाए तो बवासीर अपने आप नॉर्मल। मेन तो पेट साफ होना है। अब बहुत सारी दुनिया है जिनको मैं पूछता हूँ कि भाई टॉयलेट, कहते ये आती है, लेकिन करने के बाद भी हमें ऐसा लगता है ना रह गया, पेट साफ नहीं हुआ। तो वो जो चीज़ है ना जी, वो उसको पूरा दिन सताती रहती है और उसी से गट के अंदर वो मल जमा हो जाता है। पोर्टल वेन के अंदर इन्फेक्शन पैदा हो जाती है। आपने कभी देखा होगा कि जो पानी चलता है किसी पाइप के अंदर, तो उसके अंदर एक काई जम जाती है। एक जगह खड़ा रहे पानी, जैसे हम ट्यूबवेल वगैरह पे देखते हैं, तो उसके अंदर भी एक काई हरे वाई जम जाती है ना। तो वही है कि जब ये हमारे फूड पाइप में जम जाता है, जमा हो जाता है वायरस, तो वो उसके अंदर जब भी आप कुछ खाओगे या तो जलन होगी, एसिडिटी होगी, कुछ भी होगा, तो उसको शांत करना बहुत ज़रूरी है, उस पाइप को साफ करना। अब उसके लिए काम आता है त्रिफला। जो त्रिफला है वो बवासीर के रोगी के लिए तो वरदान है, वरदान है। क्या है कि त्रिफला हो 1, 2 और 4 की रेशो का। हरद, बहेड़ा और आंवला, 1 हरड़, 2 बहेड़ा और 4 आंवला, ये एक रेशो है। अगर इस रेशो में आप त्रिफला बना लेते हो, आप बनाना भाई, 100 ग्राम हरड़, 200 ग्राम बहेड़ा और 400 ग्राम आंवला घर पे लाइए। उसको ला के अच्छे से पानी में वॉश वूश करके सुखा के, उसके बाद उसको सुखा के फिर उसको कूट के छान के उसको पाउडर बना लीजिए। अच्छा। तो वो बनेगा असली त्रिफला। तो उसको आपने 1 चम्मच लेना है, 5 ग्राम 5 बजे शाम को। अच्छा, मतलब ये। और जो महिलाएं हैं उन्होंने लेना है सुबह 5 बजे, 1 चम्मच 5 बजे करीब 1 चम्मच। अब जो कहते हैं हम तो ऑफिस जाते हैं जी 5 बजे, तो हमें पता भी नहीं होता दिन चढ़ा कि नहीं चढ़ा। हम तो 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं। तो वो जब भी उठे ब्रश करने के बाद उसको खाएं सुबह सुबह। और जो पुरुष लोग हैं वो कहते हैं जी 5 बजे तो हम दफ्तर में होते हैं या रास्ते में होते हैं, गाड़ी में होते हैं, क्या करें। ये जो लिखा है मैंने उस तरह बताया, लेकिन आप समय के निजाकत को देखते हुए रात को सोने से पहले गर्म दूध के साथ या पानी के साथ त्रिफला खा सकते हो। तो उससे क्या होगा, ये पेट को सफाई करता है और आंतड़ियों के अंदर जमा हुआ जो मल होता है उसको ऐसे खरुच के, जैसे हम ब्रश के साथ बॉटल को वॉश करते हैं, ऐसे खरोच के उसको निकालता है। और आप देखते हैं कि अगर हमें जो 2 या 3 महीने तक इसको खा लिया त्रिफला पाउडर को, तो वो मतलब एक तरह से पूरा साफ हो जाता है। हाँ। मतलब पूरा डिटॉक्स हो जाएगा ना एक तरह से। हाँ, और इसके साथ अगर थोड़ा सा कलौंजी मिला दिया जाए तो ये बनता है त्रिफला अमृत जी। जो त्रिफला अमृत है, इसको आप कभी गूगल पे जाके सर्च करना, त्रिफला अमृत पाउडर। आप देखेंगे कि इतनी दुनिया ले रही है इसको और सिर्फ हम ही नहीं ले रहे, ऐसा लगेगा कि हम ले ही नहीं रहे। तो ये जो लोग बीमार हैं उनके लिए तो वरदान है, और जो लोग तंदुरुस्त हैं वो खाएं, उनके लिए रामबाण रामबाण है। मतलब
उनके लिए तो ऐसा चमत्कारी है कि उनको कोई बीमारी नहीं होती, वजन नहीं बढ़ता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो गट हेल्थ से जुड़ी हुई हैं उनका समाधान है, और बवासीर के रोगियों के लिए तो वरदान है। लेकिन सर मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो त्रिफला खाते हैं और 1 चम्मच त्रिफला खाने के बाद ही उन्हें उल्टियाँ लग जाती हैं और लूज मोशन तक उन्हें हो जाते हैं। ऐसे भी मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं। उनका उदर दोष होता है जी। उदर दोष। उनको क्या होता है कि उनको थोड़ा लेना चाहिए। अब जो त्रिफला है ये आपके साथ दोस्ती करने में भी टाइम लेता है, शरीर के साथ एंटीबॉडी। जब आप इसको आधा चम्मच खाओ, आधे से कम खाओ, पानी पी लो, जो रिएक्ट इसने करना है करना, धीरे धीरे ये बॉडी में डाइजेस्ट होने लगता है, शराब की तरह। जब पहली बार आदमी शराब पीता है तो ऐसे करता है, जब पीने लगता है तो फिर बॉटल गटक जाता है, तो बॉडी उसको ले लेती है। तो ऐसे ही उसके नुकसान होते हैं, ये अमृत है। मतलब अगर त्रिफला जो है वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो आपको 1 चम्मच लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे 1 चम्मच से आधा कर दो। और अगर आधा भी आपको नुकसान कर रहा है तो उससे भी कम आप कर दो, और फिर धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी को आप बढ़ाओ। ये कह रहे हैं। एक चुटकी भर खाना शुरू करो तो आपको वो फायदा कर। और अगर आप खाना शुरू करोगे ना, जो 10 दिन वो यूज कर लेते हैं, उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब पाइल्स अपने आप में ठीक होने वाला रोग है, लोग बस बताते ही नहीं है। बताएं तो तुरंत ठीक होता है। क्या मिर्च खाने से पाइल्स होता है? अगर मिर्च हम ज्यादा खाते हैं तो इससे पाइल्स होता है? मिर्च का परहेज करना पड़ता है, खाने से पाइल्स नहीं होता। बवासीर जैसे हो जाए तो फिर मिर्च मसाले का परहेज करना पड़ता है कि तेज मिर्च तेज मसाला नहीं खाना, क्योंकि जलन होती है। उससे फिर जलन होती है और पोर्टल वेन का इन्फेक्शन जो है वो बढ़ता है। जी। अगर किसी को पाइल्स हुई है गोयल साहब, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि उसे कॉन्स्टिपेशन है, और कॉन्स्टिपेशन जिसे है उसे वैसी चीज़ खानी ही नहीं चाहिए कि जो डाइजेस्ट ना हो। दूध पीना चाहिए। आपने कहा पाइल्स वालों को दूध पीना चाहिए, दूध पीना या चाहिए। फिर चाय पीनी बीच में आप चाय की बात ना करो, अब दूध की बात अच्छा, नहीं चाय तो दूध से बनी है ना। हाँ, दूध अमृत है। चाय में कैफीन होता है, कैफीन में जब हम अमृत मिलाएंगे तो नुकसान होता है। पीते हैं सभी, हम भी पीते हैं भाई, क्या करें, दिन में एक बार, बचपन से आदतें पड़ गई हैं तो पीते हैं लोग। लेकिन अब महिलाएं जो हैं वो समझती हैं मेरी बात को कि उनको 4-5 बजे सिर में दर्द होता है अगर चाय ना मिले, इट मीन्स एडिक्शन है उसके अंदर। हाँ। लेकिन दूध ना मिले तो कुछ नहीं होता। जो लोग दूध पीते हैं रात को 1 गिलास, आदत है बुजुर्गों को, बड़ों को, तो उनको एक दिन ना मिले उनको नींद नहीं आती, तो वो भी तो एक एडिक्शन है। तो दूध जो है वो अलग चीज़ है। दूध और दूध पीना अच्छी बात है उसके लिए। सर आपके जो एक्सपर्टीज़ हैं वो तो नेचुरोपैथी है, और नेचुरोपैथी या आयुर्वेद दोनों में अगर सोने से 1 से 2 घंटे पहले अगर हम रात में गुनगुने दूध में थोड़ा सा घी मिलाकर, 1 चम्मच घी मिलाकर अगर पी लेते हैं तो क्या पेट साफ हो जाता है? इस बात में कितनी सच्चाई है और ये कितना फायदेमंद है, ये बताइए। 100% सच है, और फ़ायदेमंद तो ये इतनी है कि आप इसके फ़ायदे अगर गिनना शुरू करें तो कई दिन लग जाएंगे, कई एपिसोड नहीं, कई दिन लग जाएंगे, इसके इतने फ़ायदे हैं। क्योंकि ये आपके गट हेल्थ को नॉर्मल सॉफ्ट करता है, और इंटेस्टाइन को, अब जैसे कोई मशीन है गड़ गड़ करती है तो क्या करते हैं, उसको ऑयल देते हैं तो वो गड़ चलती है। तो ऐसे बॉडी के अंदर से जब हम इसको घी खिलाएंगे, अब दूध में घी देने से कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं हमें तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं, हमें ट्राइग्लिसराइड हो जाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि वो एक बीमारी है। अगर आप नकली चीज़ दोगे फिर तो बढ़ेंगे, अगर आप असली गाय का घी घर का बना कर लेते हो तो कुछ नहीं होता। अगर बहुत ज़्यादा लगे तो हनी ले सकते हैं। और बादाम का तेल, क्या कमाल, बादाम तेल जो है वो पेट को साफ करने में और बवासीर के रोगियों के लिए एनर्जेटिक चीज़ है। अच्छा, ये इतना फ़ायदेमंद है। ठीक है सर, ये तो आपने बताया कि पाइल्स की जो प्रॉब्लम है वो क्यों हो रही है। ये हमारे ख़राब खाना खाने की वजह से हो रही है, हम लोग का पेट ख़राब रहता है, हम लोग कुछ भी खा लेते हैं, दिन भर कुछ भी हमें मिलता है, कुछ भी हम खा लेते हैं, तो ये बहुत सारी जो है समस्या है, इसकी वजह से पाइल्स होता है। लेकिन सर अब मेरा सवाल है कि जो लोग रात में देर से खाना खाते हैं, मान लीजिए किसी ने 10 बजे खाना खाया और वो 12 बजे जाकर सो गया, तो क्या रात में अगर हम लेट खाना खाते हैं या फिर डिसबैलेंस होता है हमारा खाना खाने का जो समय है, तो क्या ऐसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं? उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा। उनमें क्या होता है कि जैसे आयुर्वेद बताता है, आयुर्वेद में भी नेचुरोपैथी में भी कहा गया है कि सुबह थोड़ा लाइट खाएं, नाश्ता थोड़ा टाइट खाएं, और जो लंच है वो पूरा फुल करें,
लंच करने के बाद 1 घंटा आधा घंटा लेटें या सो जाए, और उसके बाद आप जो डिनर है वो बहुत हल्का करें। जैसे कभी कभी तो खिचड़ी दलिया ही लें या छोटी मोटी चीज़ें खा करके। आप शाम को फ्रूट ना खाएं, फ्रूट सिर्फ सुबह सुबह खाएं, और सैलड सुबह सुबह खाएं या खाने के पहले खाएं। सैलड हमेशा भोजन से आधा घंटा पहले खाएं। इस तरह खाने का प्रावधान है, और ऐसे लोग अगर करते हैं उनको कभी भी पेट खराब ही नहीं होता, क्योंकि फाइबर भरपूर मात्रा में मिल जाता है। और बवासीर के रोगियों के लिए तो ये छोटा सा टिप काफ़ी है जो मैंने डाइट का बता दिया, और मेरा ख्याल है मैंने 1 मिनट में पूरे दिन की दिनचर्या बता दिया। अब सर मैं आपसे 3 नुस्खे पूछूंगी। पहले तो आप ये बताइए कि जिन्हें बवासीर हो जाता है वो कौन सी चीज़ें खाएं कि वो ठीक रहें, और कौन सी चीज़ें उन्हें अवॉइड करनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अगर बवासीर है तो इसके अंदर शराब का, मांस का और सफ़ेद नमक का पक्का परहेज होता है, ठीक है, करना चाहिए। और रही बात जो शराब या मांस नहीं खाते, जो शाकाहारी लोग हैं, जो कहते हैं हम तो कुछ भी नहीं करते ऐसा, उनके लिए भी है। वो क्या है कि ज़्यादा तली हुई मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं लेनी, और एक जैसे ना स्टार्च वाली चीज़ें होती हैं, जैसे जिमीकंद है, कटहल है, अरबी है, भिंडी है, जैसे जिसमें चिकनाहट है। अच्छा, मतलब जिस सब्जी में चिपचिपापन रहता है वो सब्जी नहीं खानी चाहिए, वो वाली सब्जियां नहीं लेनी। अच्छा सर, जैसे आपने बताया था कि कुछ ऐसी होती हैं, जैसे राजमा की अगर मैं बात कर लूँ, उड़द या इस टाइप ये की नहीं दालें लेनी, हैं, और ये 2 दालें तो बिल्कुल नहीं अच्छा। लेनी। और अगर बाकी कोई भी दाल लेनी है वो बिना छिलके की जी। 2 फाड़ की हुई दाल जो है वो लेनी चाहिए, धुली हुई दाल। बिना छिलके की धुली हुई दाल। धुली हुई दालें, हरी सब्जियां और फ्रूट अच्छा। और सैलड ये लेना चाहिए, बहुत आनंददायक जीवन जीते हैं। अच्छा सर, इसमें जो फल आपने कहे हैं, जैसा अगर मैं बताऊं कि मेरे को कुछ नॉलेज है, जैसा आपने फल बताए, तो मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है कि जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है उनको केला नहीं खाना चाहिए, केला उनको अवॉइड करना चाहिए, अनार उनको ज़्यादा खाना अनार ज़्यादा चाहिए। लेकिन कई लोग कहते हैं कि अनार के जो बीज होते हैं उनको ज़्यादा खाने से कॉन्स्टिपेशन होती है, कॉन्स्टिपेशन करते हैं। बीज नहीं खाने चाहिए, उसका सिर्फ रस लेना चाहिए। अच्छा। और जो बीज है, मैं आपको एक बात और बताऊं, वही जो बीज भगवान ने दिया, अब जैसे तरबूज का बीज है, वो अगर तरबूज के साथ उस बीज को भी खा जाए, मतलब बीज को लोग छोड़ देते हैं साइड पे, भगवान क्यों देते हैं? भर भर के उन्होंने बीच में फंसा दिए कि चाह के भी ना थूक सके बंदा खाए, लेकिन फिर भी लोग कांटे से निकाल निकाल के उसको अलग कर देते हैं। जब बीज खाने से इतना फायदा, प्योर फाइबर है, कब्ज हो ही नहीं सकता। और सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन तो बीजों में आप ही देखो होता है ना कितने सर, बड़े सबसे बड़े ज्यादा तो उन्हीं में होता है बीजों में। 5 स्टार होटल्स हैं, आप जाते हो, स्टे करते हो, सुबह जब आप नाश्ते पे जाते हो तो सबसे आगे तरबूज पड़ा होता है, उसके बाद पपीता होता है, उसके बाद बाकी चीज़ें होती हैं। क्यों होता है ये आगे? क्योंकि उनको पता है कि जो 5 स्टार में रहने की हैसियत रखता है इंसान, उसको ये चीज़ों की भी नॉलेज है कि उसको खाना क्या है। तो इसी तरह मैं कहता हूँ कि आप जैसा भी आपका घर है, जैसा भी आपका रहन सहन है, जैसी भी आपकी हैसियत है, आप ये समझो कि आपका घर जो है वो आपके लिए ताजमहल होटल है। हमारे पंजाब में कहते हैं कुल्ली यार दी स्वर्ग दा झूठा अग लगे महलां नूं। इसका मतलब है कि जो अपना घर है वो चाहे जुग्गी ही क्यों ना हो, कुल्ली ही क्यों ना हो, वो स्वर्ग है। जो महल है हमने उससे क्या लेना, वो ये बात पंजाबी में बोली कि महल से हमने क्या लेना, हम जुग्गी में रहते हैं, हमारा वही ताजमहल है। और उसकी रसोई का जो एरिया है वो कितना है, आपने उसी को स्वच्छ बनाना है। घर में रसोई, शरीर में पेट, एक ही चीज़, आप इसको साफ रखो और उसको साफ रखो, ज़िंदगी बहुत स्वस्थ निकलेगी। लेकिन सर कहते हैं कि लंबे समय तक अगर आप बैठकर काम करते हैं या फिर लंबे समय तक आपका ड्राइविंग का काम होता है, आप ड्राइविंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो भी पाइल्स का जो खतरा है वो बना रहता है। अब जैसे बहुत कंप्यूटर पे सारा दिन 8-8 घंटे, अच्छा। उनको पता ही नहीं चलता कितना टाइम हो गया, जब उठकर खड़े होते हैं तब पता चलता है। और उसके अंदर क्या होता है उनका कि वो पानी कम पीते हैं। अच्छा। उनको पता ही नहीं लगता। जी जी। और मैं कहता हूँ कि हमेशा पानी का गिलास पास रखो, जब समय मिले 2 सिप पानी पियो। पानी भी सिप कर करके पीना चाहिए ताकि सलाइवा जो है मुंह का वो पेट में जाए। और यही एक मुख्य, और जो ज़्यादा बैठकर सिटिंग है जिनकी, उनके लिए तो त्रिफला बहुत ही गुड है, उनको लेते रहना चाहिए। और उससे, क्योंकि सारा दिन जो सिटिंग जॉब है उसमें वेट भी बढ़ेगा, नेचुरली है। और त्रिफला जो है वो वेट को मैनेज करता है,
और ये अगर आपने सुना होगा पूरे एपिसोड में ये मेरे दो मुंह चार से है बार बार रेशो में। त्रिफला सुना है, त्रिफला सुना है, त्रिफला सुना है, तो त्रिफला ही इसका असली ट्रीटमेंट। तो त्रिफला ही पेट को साफ करता है, मीन ये है। हाँ, और वो भी 1, 2 और 4 की रेशो। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने अपना जी। कीमती समय हमें दिया और ऐसे टॉपिक पे आपने बात की जिसे लेकर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोग बहुत ज़्यादा जाकर ढूंढते हैं कि पाइल्स में क्या हम खाएं, क्या हम नहीं खाएं, या फिर कैसे हम इस समस्या को दूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जी। कीमती समय दिया और आपने इस पॉडकास्ट में तमाम लोगों की समस्याओं का समाधान बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।